सफलता की असली कीमत क्या है? आज की चर्चा इसी सवाल पर है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो सफलता के 6 स्तंभों की बात करता है। 6 pillars of success. हाँ, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो आखिर में आती है। सोर्स कहता है कि सफलता की आखिरी कीमत है त्याग। तो आज हम ये समझेंगे कि उस त्याग तक पहुंचने के लिए बाकी की 5 सीढ़ियां क्या हैं। बिल्कुल, और ये देखना मजेदार होगा कि ये सारी बातें धैर्य, मेहनत, अनुशासन ये अलग अलग नहीं है। सोर्स के हिसाब से ये एक चेन की तरह है। मतलब एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन टूट जाती है। देखते हैं कि सोर्स इन्हें एक साथ कैसे जोड़ता है। ठीक है, तो पहली सीढ़ी है धैर्य, पेशेंस। सोर्स इसे सबसे मुश्किल बताता है, पर धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना तो नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे सक्रिय विश्वास कहता है। सक्रिय विश्वास? हाँ, मतलब आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। ये एक भरोसा है कि आज जो छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं उनका असर कल जरूर दिखेगा। जैसे वो किसान जो बीज बोकर हर दिन खेत में काम करता है। वही तो, वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है। सही बात है, लेकिन सिर्फ सब्र और भरोसे से तो काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर मेहनत और अनुशासन आते हैं। पर सोर्स यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? वो कहता है कि 99% मेहनत अक्सर गलत दिशा में होती है। ओहो। और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, उसका काम मोटिवेशन बनाए रखना नहीं है। उसका असली काम है हर दिन उस 1% सही दिशा को ढूंढना और फिर चाहे मन हो या ना हो उस पर टिके रहना। बिल्कुल। मोटिवेशन तो एक चिंगारी है, अनुशासन वो लकड़ी है जो आग को जलाए रखती है। वाह, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब घंटों काम करना नहीं, बल्कि सही चीज पर काम करना। ठीक है, तो ये तो हो गई बाहर की तैयारी, पर उस अंदर की लड़ाई का क्या जो दिमाग में चलती है? जब शक होता है, जब लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। उसके लिए सोर्स 2 भावनात्मक हथियार देता है। पहला, कभी हार ना मानने वाली जिद, नेवर गिव अप। हाँ, वो अंदर की आवाज जो हर बार गिरने पर कहती है एक बार और दूसरा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन आत्मविश्वास और घमंड में बहुत छोटा सा फर्क होता है। सही कहा। और सोर्स इसी फर्क को समझाता है। वो कहता है कि आत्मविश्वास कोई दिखावा नहीं है, वो एक शांत और अटूट भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। खासकर तब जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। बिल्कुल, ये आपका एक अदृश्य कवच है और शायद यही हमें सबसे मुश्किल स्तंभ के लिए तैयार करता है। त्याग, सैक्रिफाइस। हाँ, सोर्स इसे एक अदृश्य पुल कहता है। अदृश्य पुल। हाँ, एक पुल जो आपकी आज की आरामदायक जिंदगी और आपके सपनों के बीच बना है, और उस पुल को पार करने के लिए कुछ तो पीछे छोड़ना ही पड़ता है। जैसे कि किस तरह के त्याग की बात हो रही है? ये कुछ भी हो सकता है। दोस्तों के साथ देर रात की पार्टी छोड़ना, अपनी पसंदीदा टीवी सीरीज की जगह कुछ नया सीखना, या शायद एक आरामदायक नौकरी छोड़कर अपने पैशन पर काम करना। हाँ, और कभी कभी तो ऐसे लोगों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है जो आपके सपनों को नहीं समझते, जो आपको नीचे खींचते हैं। सफलता कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि ये चुनने का नाम है कि आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। कोई कैसे तय करे कि क्या त्याग करना सही है और क्या सिर्फ एक बेवकूफी भरा फैसला? ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स सीधा जवाब नहीं देता, पर वो इशारा करता है। वो कहता है कि पहले के 5 स्तंभ धैर्य, सही मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये सब आपको वो समझ देते हैं। अच्छा। हाँ, ये आपको वो क्लैरिटी देते हैं जिससे आप सही और गलत त्याग के बीच का फर्क समझ सकें कि कौन सी कीमत चुकाने लायक है और कौन सी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता एक तरह से खुद के एक पुराने वर्जन को अलविदा कहना है। हाँ, आप वो इंसान रह ही नहीं जाते जो आप शुरू में थे। बिल्कुल। और यहीं पर यह चर्चा एक बहुत गहरे सवाल पर खत्म होती है। सोर्स कहता है कि त्याग आपको एक नए और बेहतर इंसान में ढाल देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई उन चीजों के लिए त्याग नहीं करता जिन्हें वो पाना चाहता है, तो क्या एक दिन वही चीजें उसका त्याग बन जाएंगे? वाह, ये तो सोचने पर मजबूर करता है। मतलब जो चीज आज हम आराम के लिए नहीं छोड़ रहे, कल शायद वही हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। शायद। ये 6 स्तंभ सिर्फ सफलता के नियम नहीं है, ये तो खुद को बदलने का एक पूरा खाका है।